वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैंने ये रियोन का फैब्रिक लिया है। इसकी जो चौड़ाई है 59 है। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे, तो मैं इसे 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा दूंगी। हमने कट करके ले लिया है। अब मैं टॉप के लिए इसकी लेंथ लूँगी 16 इंच और इसे कट करके साइड में कर दूँगी। अब देखिए ये 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा दिया है। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए 16 इंच मैंने लेंथ ली है और विड्थ इसकी 12 इंच है। और अब हम इसे कटिंग करेंगे तो 8 इंच में शोल्डर ले लूँगी, क्योंकि मैं कॉलर कुर्ती बनाऊँगी। और नीचे से हम शोल्डर जो मुड्डे हैं उसकी जो लंबाई है वो 7 इंच लेंगे और इस तरीके से यहाँ से भी 7 इंच का मार्क लगा के ये बॉक्स तैयार करेंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे, 4th पार्ट 10 इंच, 14 का 10 इंच लूँगी। ये मार्जिन रहेगा हमारा और ये हमारी चेस्ट की चौड़ाई है। अब हम यहाँ से वेस्ट की चौड़ाई लेंगे 9 इंच, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम इसे मिला लेंगे और यहाँ से हम बीच में एक सेंटर बिंदु लगाएंगे मार्क्स और इसे इस तरीके से बॉक्स में गोलाई ले लेंगे। बैक पार्ट की गोलाई और फ्रंट पार्ट की भी गोलाई यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट की गोलाई बैक पार्ट की गोलाई दोनों आ चुकी हैं। अब हम यहाँ से 1 इंच का इस तरीके से गोलाई ले लेंगे। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। अब यहाँ से हम हाफ इंच इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इन दोनों को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे पूरी, जो हमने मार्क्स किया उसी अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट की गोलाई ले लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसे हम साइड में करेंगे और आस्तीन के लिए फैब्रिक लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई मैं 9 इंच लूँगी और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से मैं आस्तीन की चौड़ाई 5 इंच लूँगी और 2 इंच का मार्जिन लूँगी। और यहाँ से देखिए ये ओपन पार्ट है और यहीं से हम 3 इंच पे मार्क्स लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से 1 इंच डाउन रखेंगे। अब यहाँ से हम गोलाई ले लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से इस तरीके से फ्रंट पार्ट की गोलाई लेंगे हाफ इंच। इस तरीके से हमें आस्तीन की गोलाई लेनी है और इसे कट करना है, तो मैं इसे इस तरीके से ओपन करूँगी। अब देखिए हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब साइड में करेंगे। अब हम नीचे के पार्ट के बॉटम पार्ट को लेंगे और इसे इस तरीके से 4 फोल्ड में मैंने बिछा दिया है। अब हम जितना हमारा टॉप पार्ट था उतना हम उसको छोड़कर 16 इंच कुर्ती की फुल लेंथ 55 इंच लूँगी, 55 इंच की, और चौड़ाई इसकी 22 इंच है। इस तरीके से देखिए ये हमारा ओपन पार्ट है यहाँ से। अब हम इस पार्ट को इस तरीके से तिरछा फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में और इसे इस तरीके से 6 इंच दोनों साइड से हमें नाप लेना है। हमारा ये 6 इंच आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप उसे सेट करके कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब देखिए हमारे ये पार्ट इस तरीके से बन गए हैं। ये हमारी कली जुड़ गई है, इससे बहुत सारा घेर बन के तैयार होता है, अच्छा घेर आता है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे रखा है। अब इसे इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से इस तरीके से इसे सेट करेंगे। अब हमारी ये वाली कली जो बंद थी इसे हम कटिंग करके अलग कर देंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट 2 पार्ट हमारी बन चुकी है। इस तरीके से देखिए ऊपर की साइड से ऊपर के बॉटम को सेट करेंगे उसके साथ, और नीचे को नीचे के साथ इस तरीके से सेट करेंगे। ये 2 पार्ट बन गए। अब इसे हम कलियों को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से हमने इसे रखा है। अब देखिए मैंने इस तरीके से दोनों साइड से इसे जॉइंट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा कुछ नीचे की साइड में बचा हुआ जो तिरछा फैब्रिक है इसे हम गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हम टॉप पार्ट पे इसे जॉइंट करेंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी हमें गले की कटिंग करनी है। तो मैं कॉलर कट गला बनाऊंगी, तो इसके लिए मुझे ये पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत है। इसको मैंने इस तरीके से ले लिया है। देखिए 9.5 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई है 9 इंच। इस तरीके से हमें ये ले लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमारे गले की जो चौड़ाई है 3 इंच उस पर मार्क्स लगाएंगे इस तरीके से। और गले की चौड़ाई में 4 इंच लूँगी। एक बॉक्स तैयार करेंगे और बीच में इस तरीके से गोलाई ले लेंगे। अब हम देखिए इस तरीके से फैब्रिक लेंगे जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसी अकॉर्डिंग, और इसे यहाँ पे प्रेस की सहायता से इसको हम चिपका देंगे इस तरीके से। अब हमने इसमें गले को पेस्टिंग पेपर के साथ चिपका दिया है। अब हम देखिए ये फ्रंट पार्ट का हमारा जो कुर्ती का पार्ट है उसके ऊपर हम इस तरीके से गले को सेट करेंगे और हम गोलाई से स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स हमें ये कॉलर वाली कुर्ती बनानी है, तो इसे इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से हम इसका नाप लेंगे 2 इंच। इस तरीके से 2 इंच पे हम मार्क्स लगा देंगे। अब देखिए हमारा जो बैक पार्ट है उस पे इस तरीके से 1 इंच हम डाउन रखते हुए इसकी गले की गोलाई देंगे। पीछे की साइड से बैक पार्ट है, इस तरीके से मैं कटिंग कर दूंगी। 3 इंच का हमारा गला लिया है हम। देखिए हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ना है। इससे पहले देखिए हम ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है का गला है इसे हम देखिए इस तरीके से डाउन रखेंगे। आप जितना चाहे उतना आप इसे इस तरीके से मार्क लगा दीजिए और इसे 7 इंच तक मैं इसे लंबा रखूँगी, पूरी लेंथ रखूँगी गले की। तो इस तरीके से मैंने मार्क लगा लिया है और इसे हम स्टिच करेंगे दोनों साइड। अब हम देखिए बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को दोनों को इस तरीके से शोल्डर को जोड़ लेना है। शोल्डर दोनों साइड से हमें जॉइंट करने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस शोल्डर को दोनों साइड से जॉइंट किया है। अब हम इस तरीके से इसको सेंटर बिंदु से मिला लेना है। इस तरीके से दोनों को हमें पकड़ना है और यहाँ से हमारा जो मार्क्स हमने लगाया था वहीं तक हमें इसे नाप लेना है। इसका यहाँ तक हमें 2 इंच हमें छोड़कर हमें नाप लेना है यहाँ से इस तरीके से। तो हमारा 8 इंच आ रहा है। तो अब हमें इस तरीके से कॉलर बनानी है। इसके लिए मैंने ये देखिए 8 इंच का इस तरीके से ले लिया है पेस्टिंग पेपर और चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। अब ये हमारा बंद पार्ट है उसी साइड से हमें 3 इंच पे मार्क लगाना है और ये हमारा ओपन साइड है। इस तरीके से हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से गोलाई ले लेंगे।
और यहाँ से हमें 1/2 इंच इस तरीके से 1/2 इंच और तिरछा मिला लेना है। अब हमारे कॉलर की जो लंबाई है वो हमने नापी थी, तो देखिए 8 इंच आनी चाहिए। जो हमने गोलाई दी है वो हमारा 8 इंच होना चाहिए। इस तरीके से देखिए ये, अगर हम थोड़ा सा भी हल्का सा भी ज़्यादा है तो हम यहाँ से इस तरीके से मार्क्स लगा के इसके कट कर देंगे इसको, तो हमारा बराबर से आ जाएगा। देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने कॉलर की कटिंग कर दी है। अब हम फैब्रिक के साथ इसको पेस्टिंग पेपर के साथ चिपका देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने तैयार किया है, और ये दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से हम रखेंगे, और यहाँ से जो हमारी गोलाई है वहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे, और यहाँ तक दोनों साइड से भी स्टिच कर लेंगे इस तरीके से।